मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपीजेड चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 से। ये चैप्टर 5.4 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से सीखेंगे। इससे पहले जितने भी प्रश्न आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों हमने बताए, आशा करता हूँ वो सारे प्रश्न आपसे भी देख लिए होंगे और प्रॉपर में सारे प्रश्नों को समझ भी गए होंगे, सीख भी लिए होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं दोस्तों, आज आप लोग सीखेंगे और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। ठीक है, क्या कहा गया एपी के कुछ पद दिए गए, उसमें कहा कितने पदों की आवश्यकता होगी, इनका योग -25 हो जाए। तो देखिए मित्र, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से आप सभी जानते हैं कि ये बराबर हम लोगों को क्या दिया गया, -6। अब हम लोग डी निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर लिखते हैं। ठीक है, इधर से लिखते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, -6। और डी बराबर मेरी पैरस, तो ये आप सभी जानते हैं ए 2 में से 1 हट जाएगा, तो ये -11/2 और माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो दो दो ही होगा, और यहाँ पे -11 और प्लस का 6 2 12, यानी कि 12 हो जाएगा। अब घट के यहाँ से ये 1/2 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार हम लोग क्वेश्चन मिला लेते हैं, जो कहीं से क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया तो फिर मेरे पास तो दिक्कत आ जाएगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही है। अब यहाँ से एस एन बराबर हम लोगों को दिया गया है -25। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया है इनका योग मेरे पास तो -25 हो। तो चलिए एस एन बराबर 25, तो अब फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी और इक्वल टू -25। तो यहाँ से मान रखेंगे दोस्तों, इस दो को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे तो ये भाग के टर्म इधर गुना हो जाएगा, तो n बच जाएगा, इधर इधर मान रखते हैं 2 और गुना ए का मान क्या है -6 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है, तो मेरी पैर तो 1/2। चलिए 1/2 रख दिया, बराबर में -25 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, एक बार यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं, -25 मल्टीप्लाई 2। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ रहे होंगे, कहीं से कोई आवश्यक समस्या नहीं हुआ होगा दोस्तों। अब सॉल्व आराम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। एंड अब यहाँ से देखिए, माइनस गुना करेंगे, -6 को 2 से, तो -12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, इसे 1/2 से गुना कीजिएगा तो ये प्लस का n/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग मित्रों, n-1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 से गुना करने पे इतना है, और यहाँ से ये -50 हो जाएगा। अब इसको गुना कर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और ठीक है, तो यहाँ से n को वैसे का वैसे रहने देते हैं, और यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये -24 प्लस का n-1 हो जाएगा, इक्वल टू -50 हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना, इस दो को भी इधर से लेके चले जाएंगे, इससे गुना कर देंगे, पहले हल कर दें n, और यहाँ से घट के मेरे प्यारे दोस्तों n-25 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि -24 -1 -25 हो जाएगा, और ये बट्टे में 2 इधर आएगा तो -100 हो जाएगा 2 से गुना करने पर। अब गुना कर दीजिए, n² -25 n, और ये माइनस में 100 है, इधर लेके आइए तो प्लस में 100 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ चुका है, बन चुका है। अब यहाँ से हम लोग n को सॉल्व कर लेंगे। तो अब 100 को हमें इस तरह से फैक्टर करना है, जो जोड़ने या घटाने पे मित्र क्या आना चाहिए, तो -25 आना चाहिए, गुना करने पे प्लस का 100 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, n² -20n -5n, जब आपस में इन दोनों को हम लोग दोस्तों जोड़ेंगे ना, तो -25n आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस, और 25 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए कितने आसान प्रश्न है, और इसे आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मित्र। ठीक है ना, n कॉमन करने पे यहाँ से n-20 -5 कॉमन करने पर यहाँ से n-20 इक्वल टू मित्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से n-20 दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, इधर बच गया n, इधर -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो n-20 बराबर में 0, और एक बार n-5 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20, और n बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन बताए इसको समझ गए होंगे, कहीं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को हम करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्र, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 24 का 1 नंबर। कहा गया है दोस्तों 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्तों का योग ज्ञात करें। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहा गया 107, तो 107 और 253 के
बीच 5 के अपवर्ड, तो 107 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों और 253 के पहले निकालना है, जो कौन सा ऐसा संख्या है जो 5 से भाग लगेगा। ठीक है, तो इसमें 5 से पहले भाग लगाइए, तो देखिए 5 से भाग लगाने पे 5 दूना 10, फिर ये कट गया 87 करके आया, एक मर्द में 5, यानी कि 2 शेष रह जाता है। ठीक है, तो 2 शेष रहने पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करेंगे तो 105, यानी कि ये पूर्णतः कटेगा इससे पीछे वाला, लेकिन हमें 105 तो लेना नहीं है, क्योंकि 1 से 7 से 107 और 253 के बीच लेना है। तो इसके आगे कौन सी संख्या आएगा, तो 2 ज्यादा है इसमें और 3 ऐड कर देंगे तो वो 5 से भाग लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों संख्या क्या होगा, 110 होगा, फिर 115 होगा, फिर 5 जोड़ते हुए चलिएगा 120 होगा। इस तरह से लास्ट वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, इसमें भाग लगा के निकालेंगे, 5 से 5 25 कैंसिल, 3 उतर के भाग नहीं लग रहा है, घाटी बराबर 0। तो अब यहाँ से 3 हम लोग का रिमाइंडर बच गया। अब 3 को हम माइनस कर लेंगे 253 में से, तो 250 निकल के आएगा, तो वो लास्ट वाला संख्या 250 हो जाएगा। अब इन सारे का हमें योग निकालना है, तो सबसे पहले योग निकालने के लिए जो तरीका है वो समझाते हैं। ए का मान क्या हो गया मित्र, 110, डी का मान क्या हो गया 5 ना, 115 में से 5। अब यहाँ से ये लास्ट वाला जो टर्म आप सभी देख रहे हैं ये ए एन का मान है हम लोग का, ठीक है ना, तो ए एन बराबर कितना है 250। अब यहाँ से ए एन का मान क्या क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहाँ से एन का मान निकालना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सीखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को मेरे पास तो छोड़िए नहीं, 110 एपी के बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसे सीखने का प्रयास कीजिए। डी का मान 5 बराबर 250। अगर किसी भी मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर या प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 110। अब बहुत ही जल्द इसके आगे वाले चैप्टर जो होंगे वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसे भी अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये घट के कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 और 250 में से पहले 10 घटेगा 240, फिर 100 घटेगा तो 140 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एन माइनस का 1 बराबर 140, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा तो 5 से कितना मतलब 5 गुना 10, 5 अट्ठे 40, 28 आ जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 बराबर में 28, तो एन बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 28 प्लस का 1, तो एन का मान यहाँ से 29 निकल के आ गया। अब हमें हमें योग निकालना है दोस्तों, इसमें कहा गया ना अपवर्तों का योग निकालना है। इसमें अब कितने पद है, 29 पद है टोटल, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे अब 29 पदों का योग, यानी S 29 क्या हो जाएगा दोस्तों। SN का फॉर्मूला हम आपको बहुत सारे बता चुके हैं, 3 फॉर्मूले बताएं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं याद होगा तो SN बराबर होता है n/2, एक होता है ए प्लस का ए एन की जगह हम लोग एल ही देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग इसी तरह के फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो n/2 यानी 29/2, ए का मान कितना है दोस्तों 110 प्लस ए एन का मान कितना 250, लास्ट वाला टर्म। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 29/2 और ये मल्टीप्लाई 0 का 0, 5 1 6, 360, तो 200 कट जाएगा 180 मर्द में, यानी 29 गुना 180 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको भी को बताता हूँ यहाँ पे अभी और आगे समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से देखिए 5220, 5000 यानी 5220 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे क्वेश्चन 24 के फर्स्ट को और अच्छे तरीके से बना भी लेंगे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएंगे आप सभी को। चलिए, इसमें कहा गया 100 और 1000 के बीच, देखिए दोस्तों बीच कहा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कहता जो 100 से 1000 तक तो फिर हमको 100 भी लेना होता, लेकिन इसमें 1000 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तों का योग, तो यहाँ से हम लेंगे दोस्तों, हल करेंगे, लिखेंगे 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तित, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 के अपवर्तित, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा 5 से भाग ले 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कैसे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे होगा, तो ये समझिए 100 में 5 से भाग लगाइएगा तो ये डायरेक्टली कट जा रहा है, ठीक है ना, 100 से कट 20 मिनट में कट जा रहा है, तो ये कट जा रहा है, तो सीधा 5 जोड़ देंगे तो 105 निकल के आ जाएगा। और इसमें भी 5 कट जाए तो सीधा 5 घटा लेंगे, तो 110 फिर 115 और डैश 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 कहाँ तक आ जाएगा दोस्तों
995 तक। ठीक है मित्रों, तो ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 105, डी का मान मेरे प्यारे मित्र 5 हो जाएगा, 110 में से 5 घटेगा, वैसे भी 5 के अपवर्त कहा गया है तो 5 ही होगा। अब चूंकि ए एन बराबर कितना है यहाँ से 995, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा एन का मान निकाल के और योग निकाल लेना, फिर 105 प्लस एन माइनस 1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप सभी से नहीं बनते हैं तो फिर बहुत गलत बात है, बनना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर समझिए आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जितने सारे प्रश्नों को मैंने बताया है आप सभी को, वो सारे प्रश्न, अब ये प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घट जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी 890 निकल के आ जाएगा। तो n माइनस का 1 इक्वल टू 890/5, तो ये 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 7 35, 5 8 40, 178। ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ से देखिए, तो n माइनस 1 बराबर क्या निकल के आ गया 178, 17 25 85, 8 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एक बार देखिए दोस्तों, फिर आगे हम बताएंगे आप सभी को और समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से 178 प्लस का 1, n बराबर 179 निकल के आ जाएगा। ठीक है मित्र, यहाँ तक समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो अब s 179 निकालेंगे, तो 179/2 इंटू ए प्लस का एल, ए का मान क्या है दोस्तों 105, और प्लस का ए एन का मान क्या है 995, तो 179/2 मल्टीप्लाई 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11। अब ये कट जाएगा डबल जीरो से मेरे प्यारे दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 550, 179 गुना 550। ठीक है दोस्तों, 55, यानी कि आपसे गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए 179 गुना 55 करते हैं, अभी जीरो को छोड़ दीजिए, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 5 45, सॉरी 9 5 35, सॉरी 7 पंचे 35, 40 के 9 से 3, 5 3 8, 5 9 8, 5 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 17 18 का 8 हासिल 1, 9, यानी 98 45। क्या निकल के आया मित्रों 98 45 पे 1 0, यानी 98,450 निकल के आ गया। एक बार आप सभी यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है जो आज तक समझने में हमारे प्यारे किसी भी छात्र छात्राओं को दिक्कत हुआ होगा, और मजेदार तरीके से आप सभी सारे प्रश्नों को करने के बारे में भी सीख भी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए कहा गया 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्या देखना है, यहाँ से लिखेंगे 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याएं क्या सब हो जाएगा, 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याएं मित्रों। तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे खत्म होता है, तो विषम संख्या का, तो ये विषम तो है नहीं, 11 से 11 13 15 और डैश 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 मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ तक 99। ठीक है ना, विषम और उसमें भी धनात्मक संख्या। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ए का मान क्या हो जाएगा 11, डी का मान क्या हो जाएगा 13 में से 11 को माइनस करेंगे 2, तो यहाँ से समझ रहे होंगे दोस्तों ए एन का मान क्या हो जाएगा 99। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसीलिए क्या हो जाएगा, सूत्र फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे ना, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 99। अब ए का मान दोस्तों 11 दिया गया, प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान 2 बराबर में 99, तो एन माइनस 1 इंटू 99 में से 11 को माइनस कर लेंगे, प्लस में इधर माइनस आ जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मित्र 88 88 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर में 88/2, तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n-1 बराबर में 44 यानी 44, तो n बराबर में क्या हो जाएगा 44 प्लस का 1,
तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 45 निकल के आ गया। n का मान क्या निकल के आ गया मित्रों, 45 निकल के आ गया। एक बार यहाँ तक समझिए, फिर आगे बताऊंगा। अब हमें क्या कहा गया है, योग निकालने के बारे में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग सिंपली योग निकाल लेंगे। अब S45 n/2 45/2 टू a प्लस एल, ए प्लस ए एन भी कह सकते हैं। तो ए एन का मान 99, ये भी फॉर्मूला होता है ना मित्र, इसे भी यूज करेंगे। मल्टीप्लाई 9 के 10 का 0 हासिल 1, 9 के 10 1 11, 2 से कट जा रहा है 55 मतलब। अब यहाँ से 45 गुना 55 करिए मित्र, कितना निकल के आ रहा है आप सभी को, हमारे प्यारे छात्र किए हुए कितना निकल के आया भाई आप लोगों को, यहाँ देखिए 24 और 75। चलिए अच्छा है, इतना निकल के आ रहा है दोस्तों। आप सभी आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों का भी हम बताएंगे, आप सभी को अच्छे तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। और आशा है मुझे जो आप सभी सारे क्वेश्चनों को मजेदार तरीके से सीख भी रहेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी कहा गया 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्तों का योग ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्त क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 और 700 के बीच। तो 300 में नहीं पता है, भाग लगाइए 300 में, देखिए 9 से, 9 से ना, 9 से तो 3 नमा 27, 3 0 3 नमा 27, तो ये कट नहीं रहा है दोस्तों। एक बार यहाँ तक देखिए, फिर आगे बताएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, एक बार आप लोग देखिए। तो 27 3 निकल के आ गया, यानी कि 300 में 3 ज्यादा है दोस्तों। हमें 300 के बाद कहा गया ना, तो सीधे एक बात क्या कीजिए आप, तो इस 9 में से 3 को घटाइए, तो कितना निकल के आता है 6। अब 300 में 6 जोड़ दीजिए, यानी 306, 306 हो जाएगा। फिर 300 9 क्या है, 315 हो जाएगा। फिर 9 जोड़ते जाइएगा, ठीक है, 15, फिर 9 जोड़ेगा, 9 5 14, यानी कि 324 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट वाला क्या होगा दोस्तों, फिर 700 में भाग लगाना होगा 9 से, तो 9 सत्ते 63, 7 0 9 सत्ते 63, 7 शेष आ रहा है, तो 700 में से जब 7 को माइनस कीजिएगा तो ये 693 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ मित्र आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, 306। डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 9 का कहा गया, तो 9 हो जाएगा। चूंकि एन बराबर कितना निकल के आया है, या टी एन बराबर 693, तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 693। ए का मान कितना है, 306 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 9 इक्वल टू 693। तो n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 693 माइनस का 306, प्लस में इधर रहेगा तो माइनस आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं, अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं? तो जरूर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, ठीक है ना। मुझे पता ही नहीं चलता है जो आप सभी अच्छे से सीख पा रहे हैं या कि नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए कमेंट कीजिएगा। तो n माइनस 1 9 इक्वल टू मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा, घटाने पे देखिए 6 में से नहीं घटेगा, ये सॉरी 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो फिर 5 चलेंगे, 13 में से 6 जाएगा, 7 7 आ जाएगा, फिर यहाँ से 8 में से 0 8 आ जाएगा, और फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 387, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 387 बाई 9, तो 9 से कट जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 9 4 जा 36 2793, यानी 43 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 43 मित्र, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 43, ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 44 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इनका योग कहा गया था, सिंपली हम लोग s 44 निकाल लेंगे, तो n/2 तो 44/2 इंटू ए का मान कितना है दोस्तों 306 प्लस ए एन का मान क्या है 693।
आशा करता हूँ मित्र आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। 2 से ये कट जा रहा है तो 2 से 22 मतलब कट गया गुना, 6 3 9 9 और 6 3 9, इसको गुना करके बताइए दोस्तों कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, हम आपको बताते हैं। 21,978, 21,978, 21,978 आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी पूरे ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को मज़ेदार तरीके से सीख रहे होंगे और आप सभी को पढ़ के समझ में दोस्तों मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 26 तक हम आपको बताए दोस्तों। इसमें अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 25, 24 के पहले नंबर, दूसरे नंबर और यहाँ से 23 नंबर, और इससे पहले भी आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ये 22 नंबर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ वो सारे क्वेश्चन आप सभी देख लिए होंगे और सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं फिर इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी एक प्रॉपर वे में करवाया जाता है दोस्तों, और अपने छोटे भाई बहनों तक भी शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।